आप सभी से नमस्कार, प्रणाम, सलाम सभी दोस्तों को। आप मैं मोहम्मद अखलाक खान बिहार से। अभी बहुत ज़्यादा हम कल गए लाइव, आपको एक हकीकत से अवगत कराया जिसकी वजह से पूरी तूल पकड़ ली इंडस्ट्री में, आपको पता है। और मुझे ही झूठा बनाया जा रहा है, बच्चों को झूठा बनाया जा रहा है। जो सत्यता आपके सामने मैंने रखा, मैंने कभी किसी की अवहेलना नहीं की, ना मैंने किसी को स्पेशली कोई किसी को टारगेट किया, बल्कि सत्यता से आप लोगों को अवगत कराया। लेकिन उसके बाद आप तो जानते ही हैं कि भाई खेसारी लाल यादव जी आज के डेट में इतने डॉन पैदा कर लिए हैं, पाल लिए हैं कि उन डॉन लोगों से लोगों को डराते रहते हैं। और इसी विषय पे मैं फिर से आप लोगों को, और उनके जो चमचे लोग हैं, बेलचे लोग, स्पेशल जो वीडियो बना बना के यूट्यूब पे डाल रहे हैं, एक प्रणव जी हैं, एक महेश पांडे है। महेश पांडे जी, आप लोग भी सुनना, कान खोल करके सुन लो हमारी बात को। और कौन विवेक है, बहुत पढ़ा लिखा इंसान है, मैनेजर है। कौन जितने लोग हैं, या जो हम जिनको मैंने नहीं भी देखा है, सभी भाइयों को मैं स्पेशल उन चमचों को स्पेशल मैं, क्योंकि मैं ज़्यादा अपनी मुखारबिंद से अपनी भाषा का, आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे गुरुजनों ने हमें एक शिक्षित साक्षर बनाया है, आप लोग के जैसे जाहिल नहीं बनाया, और एक नंबर का झूठ और फ्रॉड नहीं बनाया। जो खेसारी लाल यादव इतना बड़ा झूठा इंसान निकला, मुझे पता नहीं था। लेकिन फिर भी मैं उनका सम्मान करता हूँ कि चलो, कम से कम आपने आज सही फीस जमा कर दिया, आज ही जमा कराया, लेकिन उन बच्चों का आपने एग्ज़ाम में बैठने दिया, आपने फीस जमा किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद खेसारी लाल यादव जी और उनके चमचे। और ख़ास करके जो ये प्रणव अपना लाइव आकर के बोल रहे हैं, हमारे छोटे भाई हैं, लेकिन वो औकात से बेसी कुछ अपनी ज़बान को कैंची की तरह चलाए हैं। मैंने उनका सुबह का लाइव देखा है, जिसमें कि वो कह रहे हैं कि भाई हम सुबह सुबह उठनी है तो आँख मलनी है तो लाइव एगो देखनी है, तो हम ऐसे ऐसे बात है। उस प्रिंसिपल से बार बार ही फ़ोन पे बात कराते हैं, और आपको सुनाए भी कि प्रिंसिपल कितना सफेद झूठ बोले। इनकी पर्दाफाश करने के लिए फिर से मैं लाइव आया हूँ कि मैंने लिखा है कि एक झूठ छिपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है भाई। आप एक झूठ अगर छिपाना चाहोगे ना, उसके लिए 100 झूठ बोलना पड़ेगा। और सत्य एक बार बोल दोगे ना, तो भी बार बार झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, शायद, मुझे जहाँ तक जानकारी है और मुझे जहाँ तक लगता है। आप सभी बंधु से आग्रह है, जो खेसारी जी के फ़ैन हैं, उन सभी से आग्रह करता हूँ कि, और खेसारी जी इसका डायरेक्ट अभी नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में देना भूल गया है, मैं खेसारी लाल यादव जी का स्पेशल नंबर जो है आप लोगों को अभी शेयर कर देता हूँ उस पर। और उनके जो फ़ैन हैं, आप उनसे खुद फ़ोन लगा करके उनसे पूछ लो कि हाँ वो कितने सत्य हैं और अखलाक खान कितना गलत है। उसके बाद ये, इस लाइव के बाद अगर अभी भी नहीं माने, तो जो खेसारी लाल यादव जिससे हमारी टॉक हुई है 2 महीना पहले, ऑडियो, वो भी मैं रिलीज़ करूँगा। और प्रणव से भी बात हुई है, उसका भी रिलीज करूँगा। और फिर से जो बार बार लोग बोल रहे हो ना कि स्कूल जाओ स्कूल जाओ, अरे बेवकूफ़, हमारे पास एक काम नहीं है। मैं बहुत टाइम निकाल के, तबीयत ख़राब थी फिर भी गया था, और स्कूल में संतोष रेणु गया, इसलिए मैंने भेज दिया कि चलो भाई। थर्ड पर्सन खेसारी लाल यादव जी जब गोद लिए थे तो संतोष रेणु उस वक्त मौजूद थे, तो मैंने उनको बोला भाई तुम ही जाके देख लो, मैं फिर जाऊंगा तो इनके चमचे बेलचे सोचेंगे कि मैं फिर झूठ का बच्चों को सिखा करके वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन खेसारी लाल यादव जी, आपको फिर मैं बोल रहा हूँ, कान खोल के आप सुन लीजिए, आप बड़ी गुंडा पाल लिए हैं, तो आप या तो कलाकारी कीजिए या तो गुंडाई कीजिए। दोनों चीज़ में फ़र्क है और दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हम नहीं चाहते थे कि आपको मैंने फ़ोन करके बोला वो ऑडियो मैं रिलीज़ करूँगा, अगर इसके बाद भी अगर लाइव वीडियो बनाए और मेरे पास आया तब। और उनके जो चमचे बेलचे हैं, जो डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं, गाली वाली लिखते हैं, तो आप लोग को मैं एक चीज़ बता देता हूँ, इन सारी गाली गुप्तों से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मैं जब सोशल वर्कर बनना ना, मैं जब राजनीति में, तो 4 बातें पढ़ करके आया था। अच्छा काम करूँगा, भला काम करूँगा, तो भी माँ बहन की गाली सुनूंगा, मुझे पता है। उससे भी नहीं होगा तो फर्जी केस में फंसा करके जेल भी भिजवा देंगे लोग, मैं जा सकता हूँ, उसके लिए भी तैयार हूँ। ज़्यादा करोगे तो मेरे ऑफिस में आकर के हो सकता है 10 गुंडा भेज दोगे, मुझे आकर के लपड़ थप्पड़ मारपीट भी कर दोगे, वो भी सह लूँगा।
उससे भी ज़्यादा अगर तुम कर सकते हो तो मेरी हत्या करा सकते हो खेसारी लाल यादव, याद रखना। और उनके चमचों, हम आप लोग को स्पेशल इसलिए लाइव आकर के बोल रहा हूँ, खास करके महेश पांडे, तुम्हारी क्या औकात है और तुम इतने दिन से इंडस्ट्रीज में तुम्हारे आका जो बहनोई मानते हो ना, जिसको तुम खेसारी लाल यादव जी को या पापा बोलते हो ना, सुना है पापा तुम बोलते हो, उस पापा जी से पूछना 1 लाख खान कौन आदमी है, ठीक है। और बाकी लोगों को, हम हर लोगों को अगर जवाब देने लगेंगे ना, तो तुम लोगों को स्पेशल जवाब देने के लिए आया हूँ। परनो स्पेशल तुमको बोलने के लिए भी आया हूँ कि तुम्हारी लाइव को मैंने, तुम तो यार कल रात में मेरे को फ़ोन करके बोला कि प्रिंसिपल का पैसा जमा हम कर दिए भैया, पहले कर दिए भैया भैया बोल रहे थे, और लाइव में आकर के आप अपने मुखार बिंदु को ख़राब कर करके बोल रहे हो चूतिया, ये चमचे बेलचे कुर्ता पजामा पहन के आ जाते हैं और कुछ जानकारी रहता नहीं है। तो अरे भाई, तो तुम लोग को जानकारी था तो फिर उन बच्चों का फीस 1 लाख खान के लाइव आने के बाद जब मैंने आपको बोला कि आप इन बच्चों के एग्ज़ाम में जब नहीं बैठेंगे तो मैं FIR दर्ज करूंगा, तो इतने अगर हिम्मत थी, ताकत थी, तो नहीं जमा करते ना फीस बच्चों, फिर एग्ज़ाम में वो कैसे बच्चा बैठता, कैसे आप पे FIR होता, वो तो समय बताता। तो 1 लाख खान के बारे में अनाप शनाप लिखने वाले चमचों, महेश पांडे, विवेक, कौन कौन हो, प्रणव, कान खोल के सुन लो, वो आपके आका है ना, वो सब जानते हैं मेरे बारे में। और मैं ज़्यादा चीज़ अपनी जबान को ख़राब नहीं कर सकता हूँ। अब आइए टॉपिक पे आता हूँ, जवाब आपका देता हूँ। आपका क्वेश्चन था प्रणव, आप इतना सफ़ेद झूठ बोलते हो, और आप खेसारी लाल यादव जी इतना आप सफ़ेद झूठ बोलोगे और इतनी गुंडा पाल के रखे और फर्जी आईडी बना बना करके गाली जो दिलवाते हो लोगों को, अरे यार ये सब पुराना चीज़ है 1 लाख खान को। और मेरे बाद में ना जन्म लिए हो खेसारी लाल यादव इस लाइन में, हैं? मेरा फ़ोन जब जाता था खेसारी लाल यादव जी, तो फ़ोन कोई भी कर दे तो प्रणाम भैया ना बोलते थे। और आज अल्लाह ने चाहा, ईश्वर ने चाहा, तो आप बहुत अच्छे एक एक्टर हो, आप स्टार हो, नो डाउट, मेरे भाई हो। और आपको मैं बता देता हूँ फिर से एक बात, नसीहत देने के लिए आया हूँ और फिर बताने आया हूँ कि आपकी हिफाजत के लिए 1 लाख खान वहाँ गया था। अगर लोकल नेता उस बच्चों को कोर्ट पहुँचा देता ना, तुम्हारी क्या दशा होती भाई, शायद आपको मालूम नहीं है। ये जो आप गुंडा पाल के रखे हो, जो गुंडाई करा रहे हो ना खेसारी जी, ये बहुत जल्दी अंत हो जाएगा आपका। खास करके कलाकार ऐसे नहीं करते, कलाकार लोग ऐसे करते। तो शायद आप कलाकार से अब कलाकार के रूप धारण कर लिए, तो कलाकार भी इससे भेंट आपको हो जाएगा, नो डाउट। अब रही बात कि प्रणव का आप लोगों ने लाइव देखा होगा, भाई जितने फैन हैं उनके, आप सभी से आग्रह करता हूँ मेरी बात को गौर से सुने और पूरा वीडियो को सुन लेने के बाद अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना, जैसे भी आपको देना होगा। संस्कार से देंगे या अपने मुखार बिंदु को खराब करके देंगे, गाली गप्ते से देंगे, जैसे भी आपको देना होगा आप स्वतंत्र हैं, क्योंकि आपके पिताजी गुरुजनों ने जो संस्कार दिया है उसका परिचय आप खुद देंगे, और हमारे गुरुजनों ने जो संस्कार मुझे दिया 1 लाख खान को, मैं उसका परिचय दूंगा निश्चित रूप से। और ये महेश पांडे, आपको भी मैं बता रहा हूँ, ये कुत्ते उत्ते बोलते हो नहीं, बहुत शोभा नहीं दे, पुरानी मैटर होगी, कुछ नया वेरिएशन निकाला करो। ये वीडियो बनाते हो और डर से नंबर छुपाते हो, अगर हिम्मत है ना तो तुमको तो हम खोज लेंगे, चिंता मत करो। तुम्हारा चैनल चलता है, तुम्हारे चैनल से हम निकाल लेंगे। अभी तुमको पता नहीं, जुमा 8 दिन पैदा लिए हो इंडस्ट्रीज में, 1 लाख खान को नहीं जानते बढ़िया से ना, समय बताएगा तुमको। अब रही बात प्रणव जी, इतना सफ़ेद आप झूठ बोल रहे हो, शर्म नहीं लगता है? कल रात में तुम मेरे से बात की है और बात करने के बाद प्रिंसिपल से बात कराते हो। पता नहीं कोई प्रिंसिपल था कि कोई और था, लेकिन चलो मैं मान लेता हूँ प्रिंसिपल से बात कराते हो। तुम प्रिंसिपल से बात करा करके बोलते हो कि फीस जमा हो गया। और आप लोग को मैं इसलिए ये बता, आप लोग इस चीज़ पे गौर करना, कोई भी भाई मेरा लाइव देख रहे हो, लाइव देख करके फ़ोन मत करो, जब कट जाएगा फ़ोन करना, मैं सबका फ़ोन रिसीव करता हूँ। मैं खेसारी लाल यादव डरपोक नहीं हूँ, महेश पांडे की तरह, विवेक के डरपोक नहीं हूँ कि नंबर नहीं छोड़ता। मेरा फेसबुक आईडी पे ऊपर में देखो नंबर है, व्हाट्सअप का भी और कॉलिंग का भी, सबका मैं फ़ोन टेक ऑफ करता हूँ, रिसीव करता हूँ। बहुत सारे खेसारी के चमचों ने भी फ़ोन किया, बात किया, अच्छे से मैंने बात किया, उन लोगों ने भी अच्छे से बात किया। मुझे फ़ोन पे किसी की धमकी और किसी का ऐसा कुछ नहीं है, ये मैं गलत किसी के बारे में नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि लोग जानते हैं कि मैं सत्यता को सामने रखा, हकीकत को आपके सामने रखा। वो वीडियो फिर अभी भी है, आप उसको देख लो, जानकार हो, समझदार हो, उसको देखने की चीज़ है कि मैं गाड़ी से आया, वहाँ उतरा, उतरने के बाद वहाँ पहुँचा तो बच्चों को हम सिखा कब दिए। लाइफ में पहली बार तो मैं उन बच्चों से मिला था जिस समय अमरजीत जी की, स्वर्गीय अमरजीत जी की हत्या
गुजरात दंगे में हुई थी, उस वक्त भी मैं उनके 2 दिन पहले गांव गया था, लेकिन उन बच्चों से मुलाकात हमारी नहीं हुई थी। मैं पता नहीं कब सिखा दिया। और उनके छोटे भाई राकेश सिंह अभी हमारे लाइव से जुड़े हैं और वो फेसबुक पे लिख भी रहे हैं, शर्म करो यार, कितना झूठ बोलोगे प्रणव तुम लोग। खेसारी लाल यादव जी कितना एक झूठ। अरे भाई एक्सेप्ट कर लेने में क्या दिक्कत है कि देर हो गई थी, हमने जमा करा दिया फीस। अच्छा काम तो आपने किया, कहाँ बुरा काम। हमने तो कभी नहीं बोला कि आपने बुरा काम किया, लेकिन आप जो लेट किया, जिसके वजह से मुझे इतना कॉल आया अमरजीत के पिताजी का और मुझे मजबूरन वहाँ जाना पड़ा, जा करके वीडियो बनाना पड़ा, तो आप लोगों को बुरा लगने लगा। आज जब खेसारी लाल यादव जी आपको मैं फ़ोन कर करके बार बार बताया, वो सब ऑडियो मेरे पास है और जितने उनके फ़ैन हैं या दोस्त हैं सबको मैं उसको रिलीज़ कर दूंगा, आप सुन ले। अब तो ज़रूर करूँगा, क्योंकि अब तो मुझे झूठा आप लोग बना रहे हैं कि षड्यंत्र रच रहे हैं। तो खेसारी लाल यादव जी से मेरी दुश्मनी है, काहे का दुश्मनी यार, किस बात का दुश्मनी। खड़ी कोला में बस रहे हैं, उन्होंने मेरा कुछ ले लिया है या मुझे कोई दे दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, मानवता के नाते मैं वहाँ गया और डायरेक्ट आप लाइव देखो कि मैं गाड़ी से उतरा हूँ, फिर बैठा हूँ, लोग बच्चे को बुलाए हैं, उनसे बात कर रहा हूँ। बच्चे खुद बोल रहे हैं कि हमारा अगस्त 2019 तक ही इन्होंने पेड किया है, उसका रिसीविंग नहीं है, रिसीविंग नहीं लेके जाएंगे तो स्कूल में मुझे एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। ये बात मुझे पहले से थोड़ी मालूम था कि एग्ज़ाम में नहीं, हम तो गए थे कि मालूम था कि इनका फीस जमा नहीं हो रहा, तो लेकिन माजरा ऐसा है। लेकिन प्रणव इतना बड़ा झूठा आदमी आप हो यार, समझ में नहीं आता। शर्म नाम का चीज़ तुम लोग के पास है कि नहीं है। और मेरे बड़े भाई लोगों से फ़ोन करा करके फ़ोन करा रहे हो कि 1 लाख भैया से कहिए कि वो वीडियो कल वाला डिलीट कर दें। अपने नहीं बोल सकते हो कि तो कल तो बोले थे कि भैया उसको हिडन हाइड कर दीजिए। हमने सोचा था कि हाइड कर देंगे सुबह में, लेकिन जब तुम्हारा सुबह में देखा था मिला कि नहीं, अब हाइड करने लायक नहीं है, उसको और बढ़ावा देने लायक है। और फिर से मैं लाइव इसीलिए आया हूँ कि दबाव दिलवा करके 1 लाख खान को नहीं रोक सकते हो यार। हम लोग सरकार के क्रियाकलाप से लड़ने वाले इंसान हैं, हम लोग आंदोलन करने वाले इंसान हैं। खेसारी लाल यादव की याद, जितने जो फैन है ना खेसारी जी के, आप कान खोल के सुन लो, यही 1 लाख खान था जिस समय सुधीर सिंह ने इन पे आक्रमण कराया था झूठा। खेसारी लाल यादव नौटंकी करके रोने लगे। मैं भी सोचा कि इनकी नौटंकी जो है ना सही है, तो हम सोच करके पूरे बिहार को बंद करवाया, आग लगवाया। संतोष रेणु बच्चा मेरा, शिशुपाल बिहारी, पूरे बिहार में आग लगाने में 1 लाख खान है, समझा। महेश पांडे, अब प्रणव तुम तो जानते हो, मैंने ही ना फ़ोन किया था जिस समय आक्रमण हुआ था खेसारी लाल यादव पर, याद है कि नहीं है, वैशाली में। और 1 लाख खान डकबंगला चौराहा पे खड़ा होकर के पुतला दहन किया था नीतीश कुमार जी का, सरकार का। तो खेसारी लाल यादव जी, आपका पुतला दहन करने में टाइम लगेगा क्या मुझे? और कितना गुंडा आपके पास है, लगा दो। मैं चारों बात पहले बता दिया कि जितना गुंडा लगाना 1 लाख खान को लगा, तो इस गुंडाई से 1 लाख खान को डर नहीं लगता है, क्योंकि सत्य बोलने में हमारी जवान कैंची की तरह चलती है, जहर उगलती है। याद रखना, मेरा बात सबको जहर की तरह लग रहा होगा, इसलिए कि सत्य है। सत्य बड़ी कड़वी भी होती है प्रणव, क्योंकि आप लोग बार बार कह रहे हो कि 1 लाख खान स्कूल क्यों नहीं गए, स्कूल चले जा रहे। स्कूल मैं क्यों जाऊँ, गया ना संतोष रेणु, लाइव तो किया। हम ये तो पूछना चाह रहे हैं प्रणव से कि जो तुम झूठ रात में हमसे बोले, फ़ोन किए रात में कि 1 लाख भैया इका लाइव देख कैले बनी से ऐसा ऐसा लाइव बताई, ठीक बा है बा हो बा, वो भी रिकॉर्डिंग मेरे पास है और तुम्हारे पास भी होगा भाई। तो लाइव जब तुम रात में जानकारी था, तो फिर सुबह में आंख मलते जो उठे होकर अच्छे अच्छे कर करके जो ड्रामा कर रहे हो। अरे नाटक हम लोग करते, कलाकार हम लोग हैं, हम भी एक्टर ही हैं, है ना। झूठा ड्रामा कर रहे हो कि लाइव देखनी है तो हमारा ये लागल है से इस प्रिंसिपल से बात कराओ तो फ़ोन पे। आप देखिए इसका तेज कितना है प्रणव। फ़ोन करता है प्रिंसिपल से, बात बोलता है कि अच्छा आपका स्कूल का वो दोनों बच्चे एग्ज़ाम में बैठे हैं कि नहीं, तो हाँ हाँ बैठे हैं। अच्छा उनका फ़ी मिल गया है ना, सब जमा है ना, तो जी जमा है। ये नहीं पूछा कि हाँ हमने कब दिया है, ये क्यों नहीं आप सत्यार के सामने लाए। आज दोस्तों जितने इससे जुड़े हो फेसबुक से, सभी लोग को मैं आपको बताते हूँ कि अगर मैं गलत हूँ, बच्चे गलत हैं, तो आप सिर्फ फेसबुक पे बड़बड़ाओ मत। मैं नहीं जाऊँगा, मैं क्यों जाऊँगा, मैं तो घर जाके आपको सत्याता दिखा दिया। स्कूल आप जाओ और ये पता करो कि कब के डेट में फ़ी जमा हुआ है। आज के डेट में फ़ी जमा हुआ है, क्योंकि संतोष रेणु को मैं नहीं भेजा था, समझ में आया। संतोष रेणु को मैं नहीं भेजा था,
और उनको भेजा। सत्यता मालूम हुई कि आज तक पैसा, और उसमें भी अभी परनौ तुमको रसीद भी नहीं मिला है स्कूल से, रिसीविंग नहीं पैसा मिला, तुमको भेजा गया है क्योंकि लेट हो गई थी। और एग्ज़ाम के बाद उस स्कूल वालों ने एग्ज़ाम में बैठने दिया, ये जान करके कि अब मामला बढ़ गया। और 1 लाख खान का जब आवाज़ निकलता है ना, तो सब लोग जानते हैं हमारे क्षेत्र के भाई, हम जो बोलते हैं वो करते हैं। पनिशमेंट हमको क्या मिलेगा इसकी चिंता मुझे नहीं है, चिंता तुम लोगों को होनी चाहिए। और खेसारी लाल यादव जी, कान खोल के सुन लीजिए, आपको भी चिंता होगा, हो जाएगा। जब बरियार मौसा फोन के ले रहन सुधीर सिंह तो आँख से लहरा हरा लोर मुँह चलत रहे, तो हमरा के कमजोर मौसा का बुझत रहा हैं, हमरा बुझाता, ठीक ना। ओकरा बाद बताओ तनी, परनौ जी फ़ोन करके प्रिंसिपल से बात कर लिए, ये क्यों नहीं पूछे कि हाँ कब हमने फीस दिया है। आपके पास प्रमाण होगा ना भाई, किस डेट में स्कूल को आपने पेमेंट किया है, तो रिसीविंग आप रिलीज़ कर दो। और हिम्मत है तो जाओ, क्यों नहीं जाते हो आप? जा करके उनके गार्जियन से पूछो ना कि झूठ आपने क्यों बोला, और मेरा पर्दाफाश करो आप, अगर हिम्मत है तो। उनके जितने फैन हो, जितने लोग हो, आप जाओ कौड़िया, और अमरजीत जी के घर जा करके उनके पिताजी से पूछो, उनके गांव वाले से पूछो कि 1 लाख खान ने सिखाया, आप उसका प्रमाण दीजिए, क्यों कैसे आप उनके बातों में झूठ बोलने लगे। ये महेश पांडे चुतियापा करते हो, घर में बैठ के कोहबर में वीडियो बनाते हो, है पिछवाड़े में दम, आओगे सामने तुम तो अपना नंबर चुरा के रखे हो। तुमको तो इतना आदमी खोज रहा है कि तुम खाली नंबर तुम्हारा रिलीज मिल जाएगा तो तुम्हारा क्या हाल करेगा तुमको भी पता नहीं है। और हम लोग रोड पे चलते हैं, खुलेआम बैठते हैं, खुलेआम में नंबर है, फ़ोन करो ना, हिम्मत है तो हमारे पास, करोगे। और आबो अदब में रह करके करना और चलना और बोलना सीखा है हम लोगों ने। और बात रही कि बार बार ये आरोप लगा रहे हो यार कि सिखा दिया, बच्चों को गुमराह कर दिया ये महेश पांडे। अरे बेवकूफ़ इंसान, किसी को सिखा देंगे तो बच्चे को सिखा देंगे, उसके बाप को भी सिखा है, बाप तो बेचारा है नहीं, उसका चाचा है, अमरजीत के जो बड़े भाई थे वो भी बोल रहे हैं, उनके पिताजी बोल रहे हैं, उनकी दादी, बच्चों की दादी पीछे से बोल रही है, उनका भाई जो अमरजीत का राकेश अभी वहाँ कौड़िया में नहीं है, वो उधर है कहीं कमाने गया है गुजरात से, वो भी बोल रहा है। तुम किन किन लोगों को झूठा बनाओगे यार, तुम लोग सबसे बड़े झूठे इंसान हो। अरे भाई नहीं टाइम पे पैसा जमा किए थे तो क्या हो गया, चलो जमा तो कर दिया आपने, अच्छा काम किया, भलाई का काम किया। मैं कब बोला कि आपने भलाई का काम नहीं किया? ठीक है, लेट हो गया था, किसी कारणवश से लेट हो गया था, इतना बोल देते लाइव में आकर करके, या हम खुद बोलते, हम तो खुद तारीफ करने वाले थे लाइव आकर के, लेकिन सुबह में ड्रामा डुग्गी शुरू कर दिए। 1 लाख खान का वीडियो बनवा के गाली दिलवा रहे हो, किसी से कुछ बोलवा रहे हो, किसी से कुछ बोलवा रहे हो, तो क्या हो जाएगा उससे? हमको तुम गाली दो ना भाई, हम गाली नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम गाली, हमारे अंदर की संस्कार नहीं है गाली देना किसी को। दो गाली जितना गाली देना है, हत्या कराओ, आप लोग के पास बड़ी पैसा है, डॉन आदमी हो यार, गोली बंदूक सब रखते, सुनते हैं कि खेसारी लाल यादव जी के डॉन है, परनो है, तो भाई आप लोग हत्या कराना है करा दो, क्या दिक्कत है? हम तो बैठे हुए हैं यहाँ पे, अस्थाई बैठे हैं, सब कोई जानता है कि 1 लाख खान कहाँ बैठता है, लेकिन तुमको कौन जानता है महेश पांडे तुम कहाँ बैठते हो? है हिम्मत पिछवाड़े में, आ जाओ सामने। और बात रही कि अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, इसके बाद अगर हुआ तो खेसारी लाल यादव जी, मैं आपको चेतावनी फिर से दे रहा हूँ। एक चेतावनी कल दिया तो डर के मारे रात में बात किया फ़ोन से और पैसा जमा करा दिया, बच्चा एग्जाम में बैठ गया। जब इतना ही 1 लाख खान से डर नहीं था तो काहे ला जमा करा दिया? मत जमा कराते, तब न समझ में आता आटा चाउर के भाव कैसन होता है। पैसा नहीं जमा कराते, आटा चाउर के भाव पता चल जाता कि 1 लाख खान का ताकत कितना है। हम बड़बड़ाते थोड़ी हैं, हम न्यायिक लड़ाई लड़ने वाले हैं, और न्याय के लिए हम जात धर्म और पार्टी वाला हम नहीं जानते हैं कि कौन कहाँ का है और क्या है, ठीक है ना। और हमको अगर झूठा बनाने की कोशिश करोगे तो पूरा नंगा कर देंगे, हम चड्डी तक उतरवा देंगे। 1 लाख खान मेरा नाम है, हमसे ज़्यादा तुम फिल्मी दुनिया में बाद में आए हो खेसारी लाल यादव जी और प्रणव मुखर्जी, याद रखिएगा। 1 लाख खान उस समय से है फिल्म इंडस्ट्रीज़ में, जो भोजपुरी में फिर से पैदा जन्म दिया था हमारे मनोज तिवारी भैया ने, ससुरा बड़ा पैसा वाला, याद है ना। और पवन जी के साथ उस समय यही खेसारी लाल यादव जी फ़ोन कर करके भैया भैया करते रहते थे। अरे यार वो सब दिन याद करो, बनो भाई, सुपरस्टार बन गए हो तो अपने पिताजी को, अपने दादा को, अपने बाप को, भाई को, सबको पहचानो कौन क्या है। सबको एक दिशाएं से मत हाँको,
नहीं तो पता है ना, रावण जैसा बलवान जिसका नाभि में था प्राण, उसका तो घमंड रहा नहीं। हम और तुम किस गली में हो रे भाई, किस गली में हो आप? और फोन मेरे बड़े भाई लोग से करवाते हो कि 1 लाख भैया के कह दी तनी डिलीट कर गया, हमर नंबरवा के तू ब्लैक लिस्ट में डाल देले बड़ा। खोला ना हिम्मत बात, तू काहे नहीं हमरा से बतिया, न तार चमचा लोग से हम बतियाई हैं। खेसारी लाल यादव जी, हिम्मत है ना तो 1 लाख खान से बात कीजिए, सारा रिकॉर्डिंग रखा हूं और फिर रिकॉर्ड करूंगा, बात करो और मेरा बात आप रिकॉर्ड करना। हम तो चाहते नहीं थे आपको नंगा करना, लेकिन आप मजबूर कर दिया 1 लाख खान को। इसलिए आपकी हकीकत को आप कितना गोद लिए हैं किसी का कोई प्रमाण नहीं है, कहीं कोई प्रमाण नहीं है। 60-62 गो आप गोद लिए हैं। अरे जो गोद लिए हैं वो प्रमाण है अमरजीत का बाल बच्चा, उसको तो आप पूरा नहीं किए टाइम पे। 1 लाख खान को लाइव आकर के बोलना पड़ा, गाली सुनना पड़ा आपके फैन से, हैं? उसके बाद फीस जमा करते हो आज के डेट में। अगर जो इनके खेसारी लाल जी के फैन हैं या आप मुझे गलत समझते हो तो जाओ स्कूल में आप देखो ना, मैं क्यों जाऊं यार, मैं क्यों, तुम जा करके देखो कि 1 लाख खान गलत बोला क्या। अगर आज के डेट में नहीं जमा हुआ होगा तब तुम हम पे बोलना कि हाँ पहले से जमा था, आप बकचोदई बिना मतलब का कर रहे थे, हैं? दोगलाई करते हैं आप, फैन से फर्जी आईडी बनवा बनवा के गाली सुनवाते। क्या हो जाएगा, गाली दिलवाओगे, इतना गाली दिलवाना है। आप लोगों को माता पिता ने यही संस्कार ही दिया है, तो गाली सुनने के लिए हम लाइव आ गए। और कान खोल के सुन लीजिए खेसारी लाल यादव जी, फिर हमको इन चमचों से नहीं बात करना है, आपको स्पेशल बात करना है। हिम्मत है तो मेरा फ़ोन उठाइए या आप फ़ोन कीजिए हमको, तब समझ में आएगा। जिस समय सुधीर सिंह पंगा किया था पिछवाड़े में डंटा, तो उस समय कैसे 1 लाख खान याद आता था, संतोष रेणु याद आता था। अब संतोष रेणु 1 लाख खान भुला गए हैं? हद है झूठा भाई। चलो आज से झूठा भाई के नाम से हम प्रसिद्ध करेंगे आपको। और जितने खेसारी जी के फैन हैं, अभी मैं नंबर खेसारी लाल यादव जी का पर्सनल नंबर अभी आपके ऊपर में जो हेडिंग चल रहा है लिखा हुआ, उसमें अभी हम सेंड करेंगे। छूट गया था, भूल गए थे। आप उनसे फ़ोन करके खुद से पूछो कि क्या 1 लाख खान से बात आपकी हुई थी कि नहीं हुई थी, 1 लाख खान ने आपको अवगत कराया था कि नहीं कराया था। खेसारी लाल यादव जी किस मजबूरी में नहीं बोल रहे हैं सत्य, सामने आकर के बोलिए, जवाब दीजिए। चमचों से मत बोलवाइए, चमचा बेलचा ज़्यादा दिन काम नहीं आएगा खेसारी जी। अपने कुवत पे आदमी खड़ा होता है ना, वो ज़्यादा दिन टिकाऊ होता है। दूसरे दिन दूसरे लोगों के पैर पे खड़े रहेंगे ना तो संभव नहीं है। और दूसरों के कंधे पर बंदूक रख करके चलाना छोड़ दीजिए, याद रखिएगा। जितने लोग हैं जो अपने अपने समझदारी का और सूझबूझ का और जितने अपने चरित्र का जो परिचय दे रहे हैं, आप बढ़िया से नया नया गाली वैराइटीज लिखिएगा। पुराना गाली वाली है, आदर चोर, मादर चोर, बहन चोर, लड़वा, लहसुन, भाग, कुत्ता, साला, ये सब बड़ी पुराना हो गया। मोदी जी जैसा नया नया कानून बनाते हैं ना, वैसा नया नया गाली लाने का, तब 1 लाख खान को कुछ होगा। समझ में आया? 1 लाख खान को गाली से, भभकी से, डर से गोली मरवा देंगे, मार देंगे। अब एक कुत्ता भौंकता है ना तो डर से लोग मोटरसाइकिल से पार नहीं होता है, लेकिन 1 लाख खान रात में चलता है तो कुत्ता भी पहचानता है कि 1 लाख खान है, सेवक है, सेवक। समझ में आया? वो सेवक है जो करता है तो कहता नहीं किसी से। लेकिन आप लोग वो सेवक हो कि किसी को कहते हो, उसका गरीबी का मजाक उड़ाते हो, मीडियाबाजी करते हो जा कर करके। हम भी जाते तो मीडिया को लेके जाते, लेकिन नहीं, हमने एक भी मीडिया को कॉल नहीं किया था। हम खुद से गए थे, हम मीडिया से अपने हैं। समझ में आया? और खुद से गए, अब पर्दाफाश किए आपके चरित्र का, आपके झूठापन का। खेसारी लाल यादव जी, आप प्रणव जी, जब रात में बात हो गई थी, बोले कि बाप रे, सुबह में आंख मलते, देखिए कितना बड़ा झूठा आदमी है। सुबह में आंख मलते उठनी है तो देखनी है लाइव। रातवा में बात किया था, तुम्हारा भूत क्या हमसे यार प्रणव है? रात में फ़ोन पे बात हुआ, प्रिंसिपल से बात करा दिया आप। प्रिंसिपल को भी तो हम खोटी सुनाए थे कि बच्चे का फीस अगर जमा नहीं होगा तो आप एग्ज़ाम में नहीं बैठने दीजिएगा। इतना हिम्मत है? सरकार का प्रोटोकॉल मालूम है ना कि पैसे के अभाव में किसी को स्कूल से नहीं निकाला जाता है, वो भी कानून हम जान रहे थे। खेसारी जी, आप नहीं भी देते तो बच्चा पढ़ता, उसका एग्ज़ाम होता, लेकिन आपका भड़कपन है। शुक्रिया, आपकी तारीफ मैं करता हूँ कि आपने मेरी बात को ईगो में नहीं लिया और आपने मेरे लाइव को देख करके मिर्ची लगी आप लोगों को
और आपने उसका फी जमा कराया, आज ही कराया लेकिन चलो कराया, और आइंदा कराते रहो। अगर नहीं सलाहियत है, आप नहीं दे सकते हो तो बोल दो। और कुछ लोग और बोलते हैं कि तुमने क्या दिया। अरे भाई, तो हम थोड़ी महावीर बन रहे हैं, हम थोड़ी राजा आदमी बन रहे हैं, हमने थोड़ी कहा कि भाई हम गोद लेंगे। और प्रणव जी एक बात और कान खोल के सुन लीजिए, आप लोग बार बार ये कह रहे हैं कि पढ़ाई का खर्चा सिर्फ गच्छे हैं। कहाँ स्टेटमेंट है आपका खाली पढ़ाई का खर्चा? आपने गोद लिया है, मत भूलिए, आपने गोद लिया है खेसारी लाल यादव जी। और गोद लेने का मतलब होता है, किसी भी बच्चे को गोद लेंगे तो उनका पूरा परवरिश की जिम्मेवारी होती है, न कि सिर्फ पढ़ाई की जिम्मेवारी होती है। लेकिन आपने पढ़ाई में भी देर कर दी। हम पूछना चाहते हैं खेसारी लाल यादव जी, क्या आपके बच्चे भी हैं, क्या आपने बच्चों का फीस अभी तक अपने स्कूल का लटका के रखा? क्या आपने कभी अपने बेटी अपने बच्चों से बात नहीं किया? गोद लेने वाला आदमी का वो बच्चा अपना हो जाता है, अपने से भी बढ़ के जो बच्चे को गोद लिया जाता है वो उसको किया जाता है खेसारी लाल यादव जी। और आपने बहुत देर कर दी, आपका पैसा भी लग रहा है और आपको खरी खोटी भी सुनना पड़ रहा है। ऐसा क्यों काम किया आपने? हैं? आपको तो समय समय पे अपने बच्चे का फीस नहीं भरा है तो नहीं भरा, लेकिन अगले का बच्चे का भरा जाना चाहिए था, या नहीं सक्षम थे। आप सीधा लाइव आकर के वो वीडियो कर दीजिए कि हाँ भैया अब हम गच्छे थे, अब हम समर्थ हम नहीं हैं, असमर्थ हैं। और एक चीज़, खेसारी लाल यादव का और एक वीडियो आप लोग देखे होंगे, लॉकडाउन में, कोरोना काल में जिनको जिनको दिक्कत है, मेरे को दिक्कत, कॉल कीजिए, सबको राशन दे रहे थे, क्या देखे थे ना आप लोग वीडियो? हमने भी कॉल किया था, वो भी रिकॉर्डिंग है, उसको भी रिलीज कर देंगे। खेसारी लाल यादव ज़्यादा बनिएगा तो क्या हम कॉल किए थे कायला कि भाई सबको दे रहे हैं तो हमारे क्षेत्र में भी कुछ गरीब लोग हैं, उसको भी मिल जाए। तो खेसारी लाल यादव पता है क्या बोले कि अरे भैया हमनी कहा जानत रही 1 लाख भैया कि हत लंबा लॉकडाउन हो जाए, सलाह अपनहू खान भोजन पर आफत हो गई। वाह, सोचिए कितने बड़े दाता दानी हैं। तो अरे भैया बड़का आदमी क्यों बनते हो? शर्म आना चाहिए। अरे जहाँ हीरो हो रहो ना, आपके जैसा और हीरो नहीं है। अल्लाह, जब से इंडस्ट्रीज में आया खेसारी लाल यादव, विवाद का घर पैदा हो गया। जब से देखो भाई, जितने लोग लाइव देख रहे हो हमारे, ये भी बात एक सत्य है कि जब से खेसारी जी इंडस्ट्रीज में पैर रखा, तब से यादव गिरी, भूमियार गिरी, पंडित गिरी, राजपूत गिरी, क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पांडे गिरी। बताओ भैया, जब से देखो तो विवाद की घड़ी की छड़ी लगी हुई है, लाइन लगातार विवाद होता रहा है। इनके आने के बाद, इनके से पहले का देखो तो कभी विवाद कभी देखा क्या? उसके पहले मनोज तिवारी जी थे, रवि किशन जी थे, हमारे दिनेश लाल निरहुआ जी थे, हमारे विजय आनंद जी थे, हैं, वो भी हीरो थे। फिर से एक पंकज केसरी वो भी थे हीरो में, हमारे पवन जी थे, सुदीप पांडे थे। अरे यार, कभी तो नहीं सुना इंडस्ट्रीज में झगड़ा, लेकिन जब से खेसारी लाल पैर रख दिया इंडस्ट्रीज में, तब से हो रहा है लफड़ा। प्रतिदिन हो रहा है लफड़ा, प्रतिदिन। एक भी दिन अगर कह दो कि इंडस्ट्री शांत है तो नहीं शांत है। तो समय का इंतजार कीजिए खेसारी जी। मैं फिर बोल रहा हूं, इस समय बड़ा बलवान रे भाई, समय बड़ा बलवान। रावण जैसा बलवान, जिसका नाभि में परान, उसका भी घमंड नहीं रहा भाई। तो किस गली में तुम हो और किस गली में हम हैं मेरे भाई? मैं घमंड नहीं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं भाई। मैं तो जब से सोशल वर्कर बन करके और राजनीति में कूदा तो रात दिन उसमें लगा रहता हूँ। मेरा जितना लाइव है वो सब यूट्यूब पे है, ऑफिशियल पे जाके देख लो। हम कभी पब्लिसिटी अपने आप को नहीं किया, मैंने सत्य काम किया। और इसके लिए आज मेरे खेसारी लाल यादव जी से बेनिफिट था, कोई घाटा नहीं था। आपसे मेरे रिलेशन अच्छे थे, लेकिन उसको मैंने कुर्बान कर दिया, क्योंकि मैं जानता था कि आज इन बच्चों के लिए आवाज़ उठाऊंगा तो खेसारी लाल यादव के जितने फैन हैं वो मुझे गाली देंगे, जितने चमचे बेलचे हैं वो मुझे गाली देंगे। खेसारी लाल यादव मुंह में रसगुल्ला लेकर के और कान में हेडफोन लगा के मेरी भाषण को सुनेंगे, जो अभी आप सुन रहे हो। मुझे पता है, लेकिन मुझे ऐसा रिलेशन नहीं चाहिए, मुझे ऐसा रिलेशन नहीं चाहिए। हमारे बड़े भाई से फ़ोन करा के कहते हो कि वीडियो को डिलीट करा दो। अब डिलीट नहीं होगा, बता देते हैं। डिलीट तब होगा जब तुम्हारे जितने चमचे बेलचे बना के बोले हैं ना कि सॉरी 1 लाख भैया बोलो,
और डिलीट करो तब 1 लाख खान का डिलीट होगा, और नहीं तो डिलीट नहीं होगा। देखते कैसे डिलीट कराते हो तुम, क्योंकि हमको ही पता नहीं था। अच्छा एक चीज़ और तो भूलिए गए, एगो कौन राठौर है, हैं? कौन राठौर है, कितना दिन से पैदा ले लिया इस लाइन में यार, हैं? हमसे पहले से हो तुम इस लाइन में, और हम जान नहीं रहे हैं और तुम हमको नहीं जान रहे हो। चलो कोई बात नहीं है। अरे भाई उम्र से भी पहचानो कि तुम कितने साल के और हम कितने साल के हैं। कितना डेट ऑफ बर्थ है तुम्हारा, कब से काम कर रहे हो, हैं? ज़बान पे लगाम दो, ज़्यादा दिन अच्छा रहेगा, काम बहुत अच्छा फ़ायदा करेगा, दूध की तरह दवाई की तरह फ़ायदा करेगा। और नहीं तो इंडस्ट्रीज़ में कितने आए और चले गए। कौन? दहिना बनने वाला ही जो नहीं ना, सांड का नीचे लटका रहता है और कुतवा उसके पीछे पीछे दौड़ता है। एक कहावत है, जैसे एक कुत्ता है, डॉग है, आ एक सांड है, आ उसका नीचे जो 2 कौड़ी लटका रहता है, उसका जब समझ ही सकते क्या बोला जाता है, मैं नहीं बोलूँगा। और कौड़िया देख के कुतवा सोचता है ना कि अब ही चुएगा कि हम सियारा सोचता कि धर लेंगे, खा लेंगे। वही हाल खेसारी के चमचों का है। तुम लोग सोच रहे हो कि खेसारी लाल यादव से कब फेंका हुआ टुकड़ा रोटी भीख को कुछ मिलेगा कि हम लोग को दाल रोटी चलेगा, हम लोग को कुछ फ़ायदा होगा। अरे भाई हुनरबाज बनो, हुनरबाज। 1 लाख खान अपनी उंगलियों से के बदौलत पूरे वर्ल्ड में, मैं नहीं बोलूँगा, लोग बोलता है कि पूरे वर्ल्ड में अगर हमारे नासिर उर्फ पापा हैं बजाने वाले, वो भी, उनको भी लोग जानता है। दूसरा में 1 लाख खान, तीसरा में राशिद खान सबसे बड़े उस्ताद, और दिल्ली में नासिर खान, और बिहार का 1 लाख खान, सुन लो कान खोल के, बेंजो बजाने वाला। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में 1 लाख खान को लोग जानता है कि 1 लाख खान बेंजो बजा के इस लेवल तक पहुंचा हूं। अब तुम लोग चमचागिरी करके, खेसारी का पक्षधर होकर के, वीडियो बना करके, हैं? ऑनलाइन हो गया तो ऑनलाइन में फुड़फुड़ा रहे हो, ऑफलाइन में कभी काम किए हो, हैं? ऑफलाइन का मतलब समझ में आता है? जिस समय दुकान जब कैसेट बट जाता था ना, सिंगर का ऑडियो रील वाला, समझ में आया? ओकरों से पहले घूमे वाला था बाबू। तो चिंता मत करी खेसारी जी, जब ले गलिया पे गोराई बा तबे ले किस्मत में दूध मलाई बा। और जब ये गलिया पे ढाल छाई ना, तो तहार कुल चमचवन के दाल रोटी मुहाल हो जाई। ठीक बा? ना तो सामने सामने डिबेट करा। आज जितने मीडिया लोग हैं जो चैनल चलाते हैं, आप सभी से आग्रह है, यह वीडियो को एकदम ओपन फैलाइए जितना फैलाना है, और सत्य का पता लगाइए। मैं नहीं जाऊंगा, आप मीडिया प्रभारी लोग जाओ, मीडिया के लोग जाओ, और 1 लाख खान अगर झूठा है तो मेरे ऊपर FIR दर्ज कराओ, सत्य साबित करो। जैसे 1 लाख खान गया कौड़िया जा करके, और 1 लाख खान ने आपको वीडियो जो दिखाया हूँ वो झूठा वीडियो नहीं, सामने दिखाया हूँ। अगर आप में हिम्मत है, पत्रकार महोदय लोग जो जितने चैनल चलाते हो या जो भी मीडिया के लोग हो, मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि आप स्कूल में जाओ और ये डेट जरूर याद रखना, 1 लाख खान 7 मार्च को कौड़िया गया था, और खेसारी लाल यादव जी का पैसा किस डेट को जमा हुआ है। बाकी पैसा अगस्त 2019 तक जमा किया, 2018 में इन्होंने गोद लिया था, और 5 से 6 महीना का इकट्ठा पैसा जमा किया था। उसके बाद से ये भूल गए थे कि कोई किसी को हम बच्चों को गोद लिए हैं, लगा दिया कि इसको चमचा को, पिए, जिसको पिए कहते हैं, तो सुनते हैं कि पिए भी नहीं है और चमचो नहीं। तो आखिर प्रणव जी आप हैं क्या? काहे इतना परेशान है भाई? खेसारी जी का सब काम देखते हैं तो लोग तो आपको बोलेगा ही बोलेगा। एक पंकज यादव जी हमारे हैं, कोंच थाना के JDU नेता, जब फ़ोन किए हैं खेसारी लाल यादव तो फ़ोन नहीं उठा रहे। क्या है, फ़ोन तो उठाना चाहिए, उठाओ ना। अभी सारे लोगों का फ़ोन जाएगा आपके पास, और अच्छे लोगों का फ़ोन जाएगा, कोई गाली आपको नहीं बकेगा। बात करो, बोलो कि 1 लाख खान गलत है, और उन लोग को बोलो कि जाओ स्कूल, 1 लाख खान पर पूछो और पता करो, 1 लाख खान पे FIR करो, उसको जेल भेजो। मैं गलत हूँ तो जाऊँगा, तैयार तो हूँ, हिम्मत है। खेसारी लाल यादव जी अभी चैलेंज करता हूँ, मैं नहीं जाऊँगा स्कूल। मैं अपना आदमी को भेज दिया, संतोष रेणु गया था मेरा भाई छोटा, और जा करके वहाँ पूरा हिस्ट्री लेके चला आया मेरे पास। समझ में आया? आज पैसा जमा न किए हो, 20,000 आज हो न दिए हो, और कुछ कल दिए होगा ऑनलाइन। आप प्रिंसिपल साहब से दबा दिला कहा था कि हाँ पैसा पेड हो गया। कब पेड हो गया? जब 1 लाख खान गया कौड़िया, और जब वीडियो बनाया, जब धमकाया कि नहीं अगर बच्चे एग्जाम में बैठेंगे तो FIR दर्ज होगा गया कोर्ट में, तब न जमा हुआ। इतना
जितने चमचे लोग हो, इतने आपके आके खेसारी लाल यादव जी जो जीजा जी हैं, उनके अंदर इतना पावर था, तो काहे नहीं जमा करते? यानी हमरो पावरवा चेक कर लेते, क्या दिक्कत था? समझ में आया? इसलिए सभी बंधुओं से आग्रह करता हूं कि अभी अपने डायरेक्ट अर्नव परनव इबे विवेक नहीं, मैं डायरेक्ट खेसारी लाल यादव जी का नंबर अभी शेयर कर रहा हूं, और आप उनसे डायरेक्ट फ़ोन करके पूछो कि 1 लाख खान क्या सही है या गलत है, कि आप गलत है। खेसारी लाल यादव सरासर गलत आदमी है, सरासर गलत आदमी। कभी हाल जाना है सुबोध का? खेसारी लाल यादव को इस लाइन में जन्म देने वाला है सुबोध, उसका हाल जाना है कोई किसी ने? जितने फैन लोग हो ना, नहीं जानते हो, जा के देखो सुबोध का क्या हाल है। उसने खून पसीना बहा करके खेसारी लाल यादव को पैदा किया, तैयार किया। झलकुट्टन करता था ये आदमी, झलकुट्टन करते करते कर सुबोधवा इतना मेहनत किया बेचारा, महेश परदेसी इतना मेहनत किया बेचारा, कृष्णा बेदर्दी इतना मेहनत किया, बाद में पवन पांडे आया, वो सब के सब कहाँ हैं? ये भाई फैन सिर्फ ऐसे मत बनो यार। आप लोग ऐसे किसी को गाली दे करके आप अपनी संस्कार खराब कर रहे हो। उस गाली वाली देने से शरीर में लगता नहीं। एक चीज़ मेरी प्रवचन को याद रखना, और गाली देने से मैं भड़कता नहीं हूँ। हाँ, हिम्मत है तो आओ। गाली तो हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी बड़ी गाली लोग देते हैं, तो क्या हो जाएंगे? वो कुकुर हो जाएंगे, गधा। तोरा बोले से, तोरे सर्टिफिकेट से कोई गधा हो जाएगा है? तोरा बोले से कोई साला हो जाएगा, तोरे बोले से कोई ससुरा हो जाएगा? अरे जे बारात लेके जाएगा वो दुल्हनिया लेके आएगा, तब ना ससुरा बनाएगा है? तब ना सार कोई बनाएगा, तब ना कोई बहनोई बनाएगा। बेवकूफ लोग। इसलिए आप लोग सिस्टम में रहे, हमारी बानी का बुरा मत माने। मैं नंबर अभी खेसारी लाल यादव का ऊपर में डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वो ऊपर में हेडिंग में, और उनको फ़ोन लगा के पूछो कि क्या 1 लाख खान ये बात बोल रहा है सत्य है या गलत। आपका फ़ोन खेसारी लाल यादव नहीं उठाएगा, लेकिन 1 लाख खान उठाएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ। आप फ़ोन करोगे, गाली दोगे, मैं सुन लूँगा, लेकिन फ़ोन उठाऊँगा। फ़ोन मैं रखूँगा नहीं। मैं दोगला इंसान, डरपोक नहीं हूँ। लेकिन खेसारी लाल यादव और उसका पूरा टीम, पूरा नंबर 1 डरपोक। हिम्मत नहीं, खाली बड़बड़ाएगा फेसबुक पे महेश पांडे। पिछवाड़ा में दम है ना, तो तुम अपना नंबरवा रिलीज करके देखना। तू बताओ, तुमको तो खोज रहा है सब। अब पांडे ही जो लोग खोज रहे हैं तुमको, चिंता मत करो। बगल में क्या है पंडित जी? देखो यो पंडिये जी है यहाँ, देख लो, यो मेरा शिष्य है। अब पंडिये जी तुमको ठेका देगा। होनी गति खराब नहीं खतड़ू का तो ठीक ना? तो इसलिए होश में रहो, और वीडियो बनाओ तो गरिमा में रहो। भाषा पर लगाम लगाओ। फिल्म लाइन से, इंडस्ट्री से जुड़े हुए हो। अब बम्बई हमको आना नहीं पड़ेगा मेरे भाई, बम्बई में हमको आना नहीं पड़ेगा। इंडस्ट्रीज़ में जो बड़े लोग हैं उनसे पूछ लेना 1 लाख खान कौन चीज़ है। बम्बई में हम खाली एक फ़ोन घुमाएंगे, बस सब तुम्हारा काम फिट हो जाएगा। लेकिन हम कलाकार नहीं हैं, कलाकार हैं, और कलाकारों की रक्षा के लिए हर वक्त आवाज़ उठाए हैं। गरीबों की रक्षा के लिए हर वक्त आवाज़ उठाए हैं। पता है, चंबल की घाटी से मैं बेटी को बचा के लाया हूँ, मालूम है? जाओ देखो, इसी फेसबुक पे मिल जाएगा, पीछे लाइव में जाओ। 2019 में 6 नवंबर 2019 का लाइव जाके देखो, 7 दिसंबर का देखो, मिलेगा। 1 लाख खान चंबल से जाकर के बेटी को बचा के लाया। राघवेंद्र शर्मा को कॉलर पकड़ के 3 गोलियां पिस्तौल के साथ गिरफ्तार करके लाया, बेवकूफ़ कहीं के। यही 1 लाख खान है। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे बाबा से, हमारे बाप जैसे हैं, उनसे उस लड़की के लिए बहस किया। उसको अपराधी 3 साल पहले से अपहरण करके उसको बेच दिया था। चंबल की घाटी, मुरैना जिला, अम्बा थाना, बटफरा गांव में, वहां से जाके 1 लाख खान निकाल के लाया है। औकात की बात करते हैं आप लोग। कौन नेता है जो अपना पैसा लगा के किसी बेटी को बचा के लाएगा और लाता है? 1 लाख खान लाता है। बिनेश्वर साहब की बेटी पीरू पंचायत के, हमारे क्षेत्र के लोगों से पूछो जाकर के, बिनेश्वर साहब की बेटी को लॉकडाउन में 5वां महीना 6 तारीख जी 2020 कोरोना काल में हिलसा जिला पार करा के, हिलसा में, नालंदा जिला में 4 जिला पार करा के हंसपुरा से लेके 5 तारीख के रात में गए, और 6 तारीख को दुल्हवे के घर पे मंडप सजवा के आप पंडित जी के ठकुरवारी से धर के ला के अब ब्याह कराया 1 लाख खान। ये 1 लाख खान है। देखो, मैं झूठ बोल रहा हूँ ना? तो जाओ, पेपर कटिंग सब मिलेगा मेरे फेसबुक पे। जाओ ना, 2020 में जाओ, नीचे जाना। अगर सही में अगर तुम लोग इंसान हो और खेसारी जी के फैन हो और 1 लाख खान झूठा आदमी है, तो एक बार सर्च करके जाओ, मेरा पेपर कटिंग देखो।
उस लड़की का लाइव मैं किया हूँ, लाइव शादी करते जैसे अभी लाइव हूँ ना, तुमको खरी खोटी सुना रहा हूँ, वैसे लाइव में किया हूँ। वो 1 लाख खान तुमसे बात कर रहा है भाई। और महेश पांडे, इस वीडियो के लिए भी तुम वीडियो बनाना, समझ में आया? बकचोदाई बहुत करने के लिए सब लोग आ जाते हैं, हकीकत पर जब पर्दा पड़े उठाना पड़ेगा ना तो हिम्मत सबकी निकल जाएगी हवा नीचे से, समझ में आया? और हमसे उलझने की जरूरत नहीं है। आपके फैन है ना, तो आपके फैन लोग नहीं हैं, चमचे लोग, आप फर्जी आईडी वाले जितने ही नहीं फुड़फुड़ा रहे हैं, जितने लिख रहे हैं, ये सब फर्जी आईडी है, समझ में आया? लेकिन जो लिख रहे हैं ओरिजिनल वाले लोग ओरिजिनल बात लिख रहे हैं, देखो इस पे गौर करना। जितने लोग हैं फर्जी आईडी वाले लोग बोले 1 लाख खान का ओरिजिनल आईडी ओरिजिनल बात करता है, और जितने लोग हैं ना सबका फर्जी। किसी का महेश पांडे कौन है? फर्जी है ना, है ना, इसका एड्रेस दिया हुआ है चैनल में, ना इसका मोबाइल नंबर दिया हुआ है, कहीं तो कुछ है नहीं। काहे डरपोक है बे? तुमको हम समझाते हैं, चिंता मत करो। तेरा एंटीबायोटिक दवाई हम व्यवस्था कर देता नहीं। अब प्रणव जी आप भी गरिमा में रहिए। जब बड़े भाई बोलते हैं आप पीछे में गाली बकते हैं, मुँह पे बकिए ना जी, बकना है तो बकिए मेरे मुंह पे गाली, क्या दिक्कत है? पीछे में काहे बकते हैं गाली? पंकज यादव फोन किए हैं कोच से, तो आप उनको, जब खेसारी जी को फ़ोन किए तो फ़ोन नहीं उठाए, जब मैसेज किए हैं तो प्रणव जी फ़ोन कर दिए उधर से। अब प्रणव जी फ़ोन किए, जब बोलने लगे तक सुनते हैं कि 1 लाख खान को गाली दे रहे थे। अरे भाई हमको फ़ोन लगा के गाली दो ना प्रणव, तब हम जानेंगे। मैं पंकज जी को बोला जाने दीजिए, हमको तो भाई मेरा छोटा है, हमको तो बड़ा भैया मानता है प्रणव, हमको तो गाली नहीं दे सकता है। लेकिन अगर दे भी दिया है तो उनका संस्कार है, बढ़िया बात है, अच्छा बात है भाई। कहीं डाउन हो, अपने आप को डाउन समझते हो तो आ जाओ स्टूडियो में बैठे, मार दो गोली वोली, साला कहानी खत्म हो जाएगा 1 लाख खान का, क्या दिक्कत है भाई? इंडस्ट्रीज को बचने दीजिए, भोजपुरी को बर्बाद ना होने दें। और हम नहीं चाहते हैं, कि अमरजीत का बच्चा गरीब। अब देखिए दुनिया में बहुत, अभी एक विवेक बोल रहा था कि एक ही वही 2 बच्चा मिला। विवेक, पढ़ लिख के ज़्यादा होशियारीगिरी मत करो, तुम लोग बनाते हो ना एक तरफा वीडियो, दोनों तरफ से बोलो। महातवर कौन बना? उस बच्चे को गोद लेने कौन गया? 1 लाख खान नहीं ना। अरे हमने तो फ़ोन करके बताया था ये वाकया, अलारी में प्रोग्राम था, मैंने बोला आ रहे हैं तो थोड़ा चले जाइएगा, तो हम बोल दिए थे गोद लेने के लिए। कायला गोद ले लिए थे? आप जाते 10,000 20,000 50,000 दे देते, हो जाता, तो गोद ले लिए, बड़का महातवर बन रहे थे, तो आप का पिछवाड़ा से फटने लगा? ये बात आप पूछिए खेसारी लाल यादव से। आ जाने लगे, मिल गया काम, पीछे पीछे काम करने लगे, डिजिटल पर बैठ गए तो बड़का टिस्मार खा हो गए। जुमा 8 दिन पैदा लिया इस लाइन में है? लेकिन चलिए, शुभकामना है, नियत साफ रखिए, काम कीजिए, इंशाल्लाह तरक्की आपको मिलेगी। अन्यथा नियत गंदा रखोगे ना भाई, तो कहीं इस इंडस्ट्रीज में नहीं, किसी इंडस्ट्रीज में आपको सफलता नहीं मिलेगी, याद रखना कभी भी। थोड़े देर के लिए लोग जान तो जाएंगे, लेकिन उसी रूप से जानेंगे। चमचा, कटोरा चुप, चमचा बोलता है ना? वही हाल खेसारी लाल यादव का है। 1 लाख खान का चमचा नहीं बोलता है। और मेरे जितने फैन हैं, आप सभी को हिदायत है कि आप गाली का प्रयोग नहीं करेंगे। मेरे जितने साथी हैं जो मुझे मानने वाले हैं, 1 लाख खान एक संस्कारी आदमी है, इसलिए मेरे जितने साथी हैं सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि आप लोग अपने मर्यादा में रहेंगे। जो मुझे गाली दे रहे हैं उनको देने दीजिए, लेकिन आप लोग को गाली नहीं बकना है। हमारे जितने भी दोस्त हैं, या हमारे शाम जानने वाले हैं, या मुझे समझने वाले हैं, मेरे सिद्धांत पे चलने वाले हैं, या मुझसे इत्तेफाक रखते हैं, मोहब्बत करते हैं, उन सभी से मैं आग्रह करता हूं कि आप लोग किसी को गाली न देंगे, क्योंकि हमारा गाली बकना संस्कार नहीं है। हमारा ठेठ हिंदी में समझाना है कि हाँ समझो, नहीं समझोगे तो खुद व खुद बौराहा के फेरा में पड़ब तो थुरा जीब। क्या देगा, एक आध को मिलिए जाएगा वैसन। अरे 1 लाख खान थोड़ी हिंसक है, अहिंसक 1 लाख खान है। तो हम तो भाई कुछ करेंगे नहीं, हम तो जबान खोलेंगे, कहीं जहर उगलेंगे, लेकिन थूरने वाला तो तुमको थूर ही देगा। ऐसा थोड़ी है कि दुनिया में एक से एक लोग हैं।
इसलिए हमारे जितने भी फैन हैं सभी से आग्रह करता हूँ बंधु कि आप लोग इसमें मर्यादा में रहेंगे, गाली गुत्ता ना करेंगे किसी को। जिनको करना है, जितना बकना है गाली उनको बकने दीजिए, हम उनको सह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैंने एक बच्चे की भविष्य को बचाया है। मैं जा कर के लाइव आया हूं तो खेसारी लाल यादव जी पे FIR ना हो जाए गया कोर्ट में, इसके लिए मैं आया। और किसी भी पत्रकार को वहां लेके नहीं गया था। अगर पत्रकार को लेके गया होता तो आज इनका दुर्दशा और कुछ हुआ होता। अभी तो फेसबुक पे ही चल रहा है। और एक पत्रकार नंबर 1 बिहार झारखंड ने छापा है, बस उसके लाइव के बाद, बाकी लोग उस न्यूज़ को नहीं छापा। धन्यवाद है खेसारी जी, गोद लिए हैं तो खाली पढ़ाई का बेयर मत कीजिए, उसका खर्च भी बेयर करना होगा आपको। आज झूठ मत बोलिए, अगर झूठ ज़्यादा बोलिएगा तो फिर हम झूठ का पर्दाफाश बढ़िया से करना जानते हैं। हमारे पास पूरा प्रमाण है, हम ऐसे ही बिना प्रमाण के 1 लाख खान का जवान नहीं खुलता है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसलिए आप सभी से आग्रह करता हूं कि इन सारी चीज़ों पर अमल कीजिए और किसी के पास अशब्द वाणी का प्रयोग करने से पहले सोचिए। और मेरे जो लास्ट में लाइव देख रहे हैं आप सभी से आग्रह कि पूरा लाइव देखिए और लाइव देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया को दीजिए। जी सभी को फिर से नमस्कार, प्रणाम, सलाम। अच्छा कमेंट करने वाले, बुरा कमेंट करने वाले सभी को दिल से धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। ऐसे ही हमारा पब्लिसिटी करते रहिए गाली दे करके। भगवान आपके आत्मा को शांति दे। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरिया समाज।